Hello students, बेटे गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? फाइन. ओके बेटे, लास्ट क्लास में हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किया था. बेटे आप न्यूमेरिकल्स करो, आपके लिए है ये, हमें कुछ नहीं हो मिलेगा इससे. ठीक है, आप न्यूमेरिकल्स करो, कंपटीशन लेवल का आपको करवाया जा रहा है. ठीक है भाई, आज हमारा टॉपिक रहेगा इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल. इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल. इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल क्या होगा? इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल के अंदर ये एंगल कितना है भाई? थीटा एंगल है. बेटे ध्यान से समझना, सारा सब कुछ आपने कर रखा है. अगर पिछले टॉपिक आपने अच्छे से किए हुए हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत ही लगेगा. इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल, इसमें दो केस बनेंगे, बॉटम टू टॉप. पहला केस कौन सा है? बॉटम टू टॉप. बेटे बॉटम टू टॉप का मीनिंग क्या है? ये देखो, हमने यहाँ बॉटम से किसी ऑब्जेक्ट को ये थ्रो किया. लेट ये कितना एंगल बना रहा है? अल्फा. डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ. ये यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा. ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है? अल्फा. बेटे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग एंगल ले रखे हैं. किसी बुक के अंदर इस कंप्लीट को अल्फा लिया गया है, ठीक है, किसी बुक के अंदर इसको बीटा भी लिया गया है. तो ये ध्यान रखो, अपना एक मेथड बना के चलो कि ये सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है. कितना एंगल? अल्फा एंगल. और अब हमारा सरफेस ऐसे नहीं है, ऐसे है. ये सरफेस है, कितने डिग्री पर है? थीटा. तो हमने इसको यहाँ u वेलोसिटी से थ्रो किया, ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो किया. तो बेटे ये यहाँ से यहाँ जाकर गिरेगा या नहीं गिरेगा? हमने इसको ऐसे थ्रो किया, ये यहाँ जाएगा. क्लियर हुआ? ओके. तो हम क्या करते थे? इस वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाते थे. बेटे देखो, ये इधर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? u cos थीटा. इधर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? u cos अल्फा, क्योंकि एंगल कितना है? अल्फा है. ये अब हमारा x एक्सिस का काम करेगा. ये किसका काम करेगा? x एक्सिस का. तो दूसरा कंपोनेंट हमारा इधर बनेगा, ये क्या हो जाएगा? u sin अल्फा. ये क्या हो जाएगा हमारा? u sin अल्फा. ये जो हमारे x और y एक्सिस से हमने इनको टिल्ट कर दिया, कितनी डिग्री से? थीटा डिग्री से. ये ऐसे हो गए. ये इधर u cos थीटा और इधर कौन सा? u cos अल्फा, और इधर कौन सा हो जाएगा? u sin अल्फा. समझ में आ गया बेटे? फिर इसके बाद ये इधर ग्रेविटी थी, इधर ये क्या है? ग्रेविटी है. तो इधर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा. बेटे ध्यान से समझना, क्यों बनेगा? देखो ये थीटा, ये ट्रायंगल कंप्लीट जब हम करते हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90. तो ये एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा बचेगा. और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90. ये थीटा ही होगा, तभी तो ये टोटल कितना आएगा? 90 आएगा. क्लियर हो गया? ओके. तो इधर ग्रेविटी है, तो इधर ग्रेविटी क्या आ जाएगी? g cos थीटा. और इधर ग्रेविटी क्या आ जाएगी भाई? g sin थीटा. इधर ग्रेविटी क्या आ जाएगी? g sin थीटा. बेटे सबसे पहले तो इसको फिर इसको समझो क्या क्या गिवन है. ठीक है, फिर इसके बाद ये है, मैं इस डायग्राम को यहाँ से उठाकर यहाँ पर दोबारा बना रहा हूँ.
ये जो हमारा एक्स एक्सिस ऐसे था, ये एक्स एक्सिस था, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। मैं इस डायग्राम को ये छोड़ दिया मैंने, ठीक है, ये छोड़ दिया यहाँ पर। क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूँ? ये अल्फा, ये अल्फा इधर u वेलोसिटी से थ्रो किया, ये क्या हो जाएगा u cos अल्फा, इधर क्या हो जाएगा u sin अल्फा। अब ग्रेविटी के भी कंपोनेंट हैं। ग्रेविटी देखो, जब मैंने इसको ये ऐसे किया तो ये भी रोटेट होगा, ये इधर क्या आ जाएगा g cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, ये देखो ये रहा g sin थीटा, g cos थीटा, g sin थीटा। बेटे इस डायग्राम को अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो या फिर से समझो। बेटे मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ये है हमारे पास, ये ढलान है, लेग कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। u वेलोसिटी से हमने अल्फा एंगल ये थ्रो किया और ये पत्थर यहाँ पर जाकर गिरा। ये प्रोजेक्टाइल बॉटम से टॉप के ऊपर कर रहे हैं हम, ये यहाँ से ऐसे थ्रो किया तो इसका एक कंपोनेंट इधर अगर हम बनाते हैं, ये क्या बनेगा u cos अल्फा, जिधर एंगल होता है उधर cos कंपोनेंट, तो इधर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा u sin अल्फा, ठीक है। अब ग्रेविटी किधर होती है भाई, ये हो जाएगा u cos अल्फा। ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड होगी, ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो बेटे इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, ये थीटा एंगल बनेगा, ये बनेगा g cos थीटा, और इधर कौन सा बनेगा g sin थीटा। इसको ये अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, ये थीटा है, ये g है भाई, ये एंगल कितना 90 माइनस 90, तो ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। तो बेटे एक कंपोनेंट हम ये बना रहे हैं, ये कंप्लीट एंगल कितना है 90 का है, उसमें से ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना आएगा, थीटा आएगा या नहीं आएगा, तो ये थीटा। और बेटे हमारा जो ये था, हमने ये जो कंपोनेंट बने इसको टिल्ट करके इस तरह से बना दिया, cos थीटा cos थीटा, ये अल्फा है, अल्फा है, u cos अल्फा। अगर मैंने इसको ये रोटेट किया तो ये भी इधर जाएगा, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो ये आएगा, ये ऐसे, ये यहाँ पर आ गया, ये g इधर है माइनस g, ये g cos थीटा, और एक कंपोनेंट अब इधर हो गया। इस डायग्राम को बेटे आप ध्यान रखो और अब करो। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, y एक्सिस का कर लेते हैं, sy इज इक्वल टू uy प्लस हाफ ay t स्क्वायर। क्लियर। अब ये यहां से ये ऐसे आया, ये देखो हमने इसको ऐसे कर दिया, ये डायग्राम हो गया। बेटे अगर ये समझ में आया तो आप बिल्कुल इजी टॉपिक हो गया। y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पर, y एक्सिस की बात करें हम, x एक्सिस की नहीं, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी 0, uy वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी u sin अल्फा, टाइम कितना t प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस विच इज g cos थीटा। बट ये ओरिजिन है, यहाँ से ये अपवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा डाउनवर्ड, ये हो जाएगा माइनस g cos थीटा, माइनस g cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ g cos थीटा t स्क्वायर इज इक्वल टू
u साइन अल्फा इंटू टी, u साइन अल्फा इंटू टी। बेटे ये प्लस माइनस माइनस, इसको इधर लेकर आएंगे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एक टी से ये टी कैंसिल हो गया, तो हमारा फार्मूला टाइम का कितना आएगा, u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई g cos थीटा, u साइन 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा। दिस इज टाइम पीरियड। बेटे टाइम पीरियड u साइन अल्फा किधर है, y एक्सिस में। एक बार रिवाइंड करो पिछली वीडियो अगर आपने पढ़ी है तो, 2uy डिवाइडेड बाय ये एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, ये किसके लिए है, वेक्टर्स के लिए, इसके लिए है ये। अगर वेक्टर में दे रखा है तो पिछली वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो बेटे ये समझ में आई, अगर नहीं आई है तो बेटे पिछली वीडियो को पढ़ो, उसके बाद ये इसको पढ़ना सीखो, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आएगा हमारा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बॉटम टू टॉप हम पढ़ रहे थे। टाइम पीरियड कितना आया है, 2u साइन अल्फा बाई g cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2uy डिवाइडेड बाय uy मींस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। क्लियर है, आया समझ में। बेटे नेक्स्ट हमें इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है मैक्सिमम हाइट की। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें किसकी करनी है, मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए ये हाइट है, क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, y एक्सिस का फार्मूला आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। y एक्सिस का फार्मूला आप लेकर चलोगे तो इसमें हम क्या लेते थे, vy का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू या माइनस v स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2ays इज इक्वल टू AYS। अब आपको भी पता है मैक्सिमम हाइट पर y एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर ये वेलोसिटी 0 नहीं होती तो ये कहाँ जाता, और ऊपर हाइट पर जाता। Vy कितना है, 0 एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के ऊपर। Uy कितना है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी, u साइन अल्फा। थर्ड बेटे ay इज माइनस g cos थीटा, क्योंकि ये बिलो ओरिजिन है इसलिए माइनस का साइन। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस जो कि किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल है। तो 0 माइनस uy कितना, u साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू ay की वैल्यू कितनी, माइनस g cos थीटा इंटू h, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई, h इज इक्वल टू u साइन अल्फा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर और होगा, u स्क्वायर है ना, हाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g cos थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g cos थीटा। तो हाइट का फार्मूला, अच्छा u स्क्वायर साइन अल्फा, इसको हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, h इज इक्वल टू u साइन अल्फा क्या है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर इनटू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। ये फार्मूला भी बनेगा, uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay। तो हाइट का क्या फार्मूला है हमारे पास, हाइट का फार्मूला आया है भाई u स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g cos थीटा, डिवाइडेड बाय क्या आया भाई 2g cos थीटा। ठीक है बेटे, इसको नोट करो एक बार। कर लिया नोट भाई? ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें किसकी करनी है? हॉरिजॉन्टल रेंज। भाई हॉरिजॉन्टल रेंज मींस हमें सभी डिस्टेंस किधर लेने हैं? एक्स एक्सिस के लेने हैं, पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। हॉरिजॉन्टल रेंज के टॉपिक हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी है। इसके लिए वही सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला हम लगाते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमें एस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है। ये किसके इक्वल है? रेंज के इक्वल है। यू एक्स यू कोस अल्फा, ए एक्स जी साइन थीटा। बेटे यहाँ पर यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने भी हमने प्रोजेक्टाइल जो पढ़े थे ना, उन प्रोजेक्टाइल के अंदर जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो चेंज नहीं हो रही थी। हम हमेशा यू कोस थीटा या यू लेते थे। बट यहाँ पर हमारी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू कोस अल्फा, वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है बेटे? वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि बेटे अब इसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है, और वो फोर्स कौन सा है? जी साइन थीटा। और फोर्स लगता है तो वेलोसिटी चेंज होती है या नहीं होती? वही कंसेप्ट हमने यहाँ पर लगाया है। अब वेलोसिटी एक्स एक्सिस की कंटिन्यूअसली चेंज होगी बेटे। तो फार्मूला अगर हम लगाएं, वैल्यू पुट करें, r इज इक्वल टू यू एक्स कितना है? यू कोस अल्फा इंटू टी कितना है बेटे? 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कोस थीटा प्लस 1/2 इंटू ए एक्स की वैल्यू कितनी है? ये एक्सेलरेशन इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या है? नेगेटिव, माइनस जी साइन थीटा टी स्क्वायर, टी 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कोस थीटा, और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। बेटे इसको सोल्व हमें करना है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देखो इसमें क्या कर सकते हैं? r इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कोस थीटा प्लस माइनस 1/2 जी साइन थीटा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई? इसका स्क्वायर ऑफ क्या? सिंपल मल्टीप्लाई किया है हमने। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4। तो r की वैल्यू कितनी आई? r की वैल्यू आएगी 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कोस थीटा माइनस ये यहाँ पर बचेगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय
2g सॉरी जी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, जी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, आगे समझ में भाई। अब इसके बाद यहां से बेटे यहां से हम क्या कर सकते हैं, r इज इक्वल टू कहीं कुछ मिस्टेक है, हाँ बेटे इस g से एक g भी कट कर सकते हैं, इस g से ये g स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g कोस स्क्वायर थीटा, g कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर कोस थीटा आएगा 2u स्क्वायर साइन एल्फा कोस थीटा। ठीक है, माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा साइन थीटा, साइन स्क्वायर एल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। जो कॉमन निकलते हैं उनको कॉमन निकाल लेते हैं भाई। साइन एल्फा दोनों में कॉमन है, 2u स्क्वायर कॉमन है, 2u स्क्वायर साइन एल्फा कॉमन, ये बच जाएगा यहाँ पर कोस एल्फा कोस थीटा माइनस साइन एल्फा साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कोस स्क्वायर थीटा। बेटे ये फार्मूला आपने मैथ में पढ़ा होगा, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। कोस ए कितना हमारा एल्फा प्लस थीटा, तो ये क्या है कोस एल्फा कोस थीटा माइनस साइन एल्फा साइन थीटा। ये हमने यूज किया फार्मूला मैथ्स का। तो कोस एल्फा, ये जो क्वांटिटी थी, ये वाली क्वांटिटी, इसकी जगह पर कोस एल्फा प्लस थीटा लिख सकते हैं। r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय g कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज द रेंज। ये क्या आ गए हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है बेटे, इसको नोट करो। रेंज का क्या फार्मूला आया है हमारे पास, 2u स्क्वायर साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय जी कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर एल्फा क्या था बेटे, एल्फा क्या था, एल्फा एंगल विद प्लेन, और थीटा क्या था, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद हॉरिजॉन्टल। थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ था, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ था, और एल्फा किसके साथ था, एल्फा किसके साथ था, वेलोसिटी और इंक्लाइन प्लेन के बीच में था। बेटे ये तीन फार्मूले हैं, इन्हीं के ऊपर आपके कंपटीशन में न्यूमेरिकल्स आएंगे, इन्हीं के ऊपर आपके कंपटीशन में न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ठीक है, कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट लो भाई। अब बेटे इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा है, टॉप टू बॉटम। तो बेटे हम अगर करना चाहें बॉटम टू टॉप, सिर्फ डायग्राम देखो, बाकी सब कुछ लगभग सेम ही रहेगा। ये फार्मूले किसके लिए आए हैं, बॉटम टू टॉप। अब देखो टॉप टू बॉटम, सिर्फ मैं डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, फार्मूले लिख दूंगा, आपको ड्राइव करने आते हैं। अब यहां पर ये एंगल थीटा है, ये यहां से हमने अल्फा एंगल के साथ ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो ये बेटे ये यहाँ से ऐसे जाते 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 ऐसे आएगी या नहीं आएगी, आएगी। ये इधर क्या बन जाएगा भाई, u cos एल्फा
इधर क्या बन जाएगा, u साइन अल्फा, ये इधर ग्रेविटी थी डाउनवर्ड, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा g cos थीटा, ये इधर क्या हो जाएगा g साइन थीटा। क्लियर? या बेटे इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो किसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये इधर से बना दो कोई फर्क नहीं होगा ना, ये बना दिया, ये u एंगल के साथ फ्लो किया, इधर जाएगी ये, इधर क्या हो जाएगा, सॉरी u वेलोसिटी अल्फा एंगल, u कोस अल्फा, इधर क्या हो जाएगा u साइन अल्फा, ग्रेविटी ये इधर है, इधर कौन सा बनेगा g कोस थीटा, इधर क्या बनेगा g साइन थीटा। अब सेम उसी तरह से ये प्लेन ऐसा है, अगर इस प्लेन को ऐसे रोटेट कर दे कोई दिक्कत नहीं, तो बेटे हम प्लेन को रोटेट करेंगे, ये हमारा प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, ये u है इधर, ये एंगल अल्फा है, ये क्या हो जाएगा u कोस अल्फा, ओके, इधर क्या हो जाएगा u साइन अल्फा। ग्रेविटी देखो इधर कौन सी है, जब हमने इसको रोटेट किया तो ये भी रोटेट होगी, ये क्या हो जाएगी g कोस थीटा, और ये इधर क्या हो जाएगी, अब इधर नहीं होगी भाई, ये इधर ही g साइन थीटा, इधर ही क्या हो जाएगी g साइन थीटा। तो बेटे ये हमारा डायग्राम बनेगा। देखो हमने टाइम पीरियड निकाला, y एक्सिस की इक्वेशन ली थी, तो y एक्सिस में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, ये u साइन अल्फा, नीचे की तरफ g कोस थीटा सेम एज इट इज, टाइम पीरियड क्या आएगा टॉप टू बॉटम में, टॉप टू बॉटम में टाइम पीरियड कितना होगा 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g कोस थीटा, सेम जो पहले था, सेम जो पहले था। दूसरा क्यों सेम, क्योंकि बेटे y एक्सिस की इक्वेशन है, y एक्सिस में आप कंपेयर करो, आपने नोट किया है तो u साइन अल्फा केवल एक चीज चेंज हुई है, एक चेंज क्या आया है, जो g साइन थीटा इधर था वो अब g साइन थीटा वेलोसिटी के साथ है, तो हमारी जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, वो भी कितनी रहेगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g कोस थीटा। और जो हमारी रेंज है बेटे, रेंज में चेंज आ जाएगा, रेंज हमारी x एक्सिस में थी, ठीक है, x एक्सिस में अब ये वेलोसिटी इधर थी, सॉरी ये एक्सेलरेशन g साइन थीटा टुवर्ड्स माइनस x एक्सिस थी, अब ये टुवर्ड्स प्लस x एक्सिस है, तो फार्मूला यही रहेगा, एक साइन चेंज हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g कोस स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूले रहेंगे बेटे आपके पास कंपटीशन के लिए, इससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, एक भी न्यूमेरिकल इससे बाहर नहीं आएगा। हमने बहुत टाइप के प्रोजेक्टाइल पढ़े, सबसे पहला क्या पढ़ा, एंगुलर पढ़ा, फिर दूसरा क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल पढ़ा, फिर तीसरा हाइट के ऊपर से थ्रो किया, चौथा हाइट से हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, पांचवा हमने इंक्लाइन प्लेन में बॉटम से टॉप, इंक्लाइन प्लेन में टॉप से बॉटम, दैट्स ऑल। यही प्रोजेक्टाइल के बारे में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपनी मेहनत करो बेटे, कोई भी प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल्स करो, आपकी बुक में बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक होगी आपके पास, प्रदीप की है, सिंप्लीफाइड फिजिक्स है, DC पांडे है, कोई भी बुक आप उठा लो बेटे, बट न्यूमेरिकल्स जरूर करो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेटे बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।